दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी खेती आप इस समय पे काफी कम खर्चे में कर सकते हैं। लगाने का खर्चा इस फसल का काफी कम है और सबसे खास बात इस फसल की कि 30 से 35 दिन में यह फसल आपको उत्पादन देना भी शुरू कर देगी और आने वाले दिनों में मंडी भाव इस फसल के काफी जबरदस्त आपको मिलने वाले हैं। उत्पादन भी इस फसल का काफी जबरदस्त निकल के आएगा, इसलिए यह फसल आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। 1 बीघा में भी अगर आप इस फसल को लगाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास यह आपको शुद्ध मुनाफा देके जा सकती है, क्योंकि लगाने का खर्चा इस फसल का काफी कम है। तो इस फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी फसल है, किस तरह से लगाना है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कितने मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे काफी कम खर्चे में सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली अगर कोई फसल लगाना चाहते हैं तो हरे धनिये की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं, यानी कि हरे धनिये की पछेती खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। हरे धनिये की पछेती खेती आप करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, क्योंकि इस समय पे हरे धनिये के मंडी भाव काफ़ी कम चल रहे हैं। लेकिन जिस समय पे आपके हरे धनिये की हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस समय पे मंडियों में धनिये की आवक काफ़ी कम हो चुकी होगी और उस समय पे इसके मंडी भाव वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं, जिस समय पे आपका धनिया जो है वो हार्वेस्टिंग पे आएगा। इसको अगर आपने सही समय पे लगा लिया तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली काफी अच्छे खासे मंडी भाव आपको देके जाएगा। दोस्तों अगर आपने इसकी बुआई सही समय पे कर ली, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी आपको बुआई इसकी नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा उस समय के दौरान अगर आपने इसकी बुआई कंप्लीट कर ली तो जिस समय पे आपके धनिये की हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस समय पे काफी अच्छे खासे मंडी भाव मंडियों में इसके मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगेती धनिये की खेती जिन किसान भाइयों ने कर रखी है उनका धनिया मार्केट में आना बंद हो जाएगा जिस समय पे आपके धनिये की हार्वेस्टिंग शुरू होगी। तो मंडी में इसकी आवक कम होने की वजह से आपको इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, ठीक तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे, कि इसकी खेती में कोई ज्यादा खर्चा वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, ऐसी ऐसी वैरायटियां मार्केट में हैं जिनसे 2-3 कटाई तक धनिये की आराम से हो जाती है, इसलिए उत्पादन इसका आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। तो मंडी भाव भी अगर आपको अच्छे मिल गए और उत्पादन भी अगर आपको जोरदार मिल गया तो इसके चलते मुनाफा आपका जो है धनिये की खेती से काफी जोरदार निकल के आ जाएगा। लगाने का खर्चा इसका काफी कम है, यानी कि ना ही तो इसमें ज्यादा खाद उर्वरक आपको डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका जमीन की तैयारियों का और थोड़ा बहुत खाद उर्वरकों का और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपका बीज का खर्चा होने वाला है। इसके अलावा मतलब सब्जियों में काफी ज्यादा खर्चे होते हैं, उतना ज्यादा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी खेती अगर आप सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके करेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा मुनाफा ये फसल आपको इस समय पे लगाने पे देके जा सकती है। लेकिन इसकी बुआई आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद में फरवरी माह तक कभी भी आप कर सकते हैं। अभी आपको इसकी बुआई नहीं करनी है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। पछेती खेती आप इसकी जितनी लेट करेंगे उतने ही अच्छे आपको मंडी भाव मिलेंगे। तो आप इसकी बुआई जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में करें या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में या फरवरी के मध्य तक भी कर लेंगे, तब भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं बुआई से पहले डाले जाने वाले जरूरी खाद उर्वरकों की। तो देखिए इसमें वैसे तो कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यहां पर मैं आपको कुछ खाद उर्वरक बताता हूं, वो आप डाल दीजिए ताकि आपके धनिये की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, उत्पादन आपको जल्दी मिल जाएगा और एक कटाई आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी अगर ये खाद उर्वरक डाल देंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोबर की खाद की। तो यहां पर मैं आपको एकड़ के हिसाब से नहीं बताऊंगा, कच्ची बीघा के हिसाब से बता देता हूं, क्योंकि एकड़ में धनिये की खेती कोई काफी कम किसान भाई करते हैं, कोई करता ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको यहाँ पे मैं जो बेसल डोज बता रहा हूँ वो एक कच्ची बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप डाल दीजिए। तो गोबर की खाद की बात करें तो अगर आपके पास है गोबर की खाद तो आप वो डाल दीजिए, क्योंकि गोबर की खाद से बेस्ट विकल्प कोई और दूसरी खाद का हो ही नहीं सकता। तो देखिए अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो आप जरूर डाल दीजिए, 1 से 1.5 ट्राली आप 1 बीघा में डाल दीजिए।
उसके बाद में बात करें अगर डीएपी खाद की, तो लगभग 10 से 12 केजी यहाँ पे आप डीएपी खाद ले लीजिए, और यूरिया खाद जो है वो आप 7 से 8 केजी ले लीजिए। ये इतने आपको बेसल डोज डालने हैं। ये आप डाल के और कम से कम 2 कल्टीवेशन आप कर ले, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना ले और ज़मीन को एकदम से आपको समतल बना लेना है, ताकि अगर आप फव्वारे वगैरह से सिंचाई कर रहे हैं तो, या फिर क्यारियाँ बनाकर भी सिंचाई कर रहे हैं तो जल भराव वैसी समस्या जो है वो नहीं आनी चाहिए। जल भराव आपकी खेत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जड़ गलन वगैरह की समस्या इसमें आ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड वेड बना के अगर आप खेती करना चाहें तो अलग बात है, वरना आप सिंपल और साधारण विधि से, छिड़काव विधि से आप बीज डाल के वैसे भी इसकी खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। प्लास्टिक मल्च वगैरह मैंने आपको बता दिया, इसमें लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। छिड़काव विधि से आपको बीज डालना है और बीज ज़्यादा गहराई में आपको बिल्कुल नहीं डालना है। 1 सेंटीमीटर या इससे कम गहराई में ही आपको बीज डालना है, क्योंकि ज़्यादा गहराई में अगर आपने बीज डाल दिया तो अंकुरण में समस्या आ सकती है। तो 1 सेंटीमीटर या उससे कम इतनी ही गहराई रखनी है। छिड़काव विधि से आप डाल दीजिए और उसके बाद में इसको मिक्स करके ऊपर से आप फव्वारा चला दीजिए, आराम से अंकुरण हो जाएगा। बीज से बीज की दूरी लगभग आपको, मैं वैसे तो आप छिड़काव विधि से डालेंगे, फिर भी मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूं कि बीज से बीज का जो डिस्टेंस है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इतना डिस्टेंस काफ़ी है, इस हिसाब से आप इसकी खेती करें। और बात करें अगर अच्छी वैरायटियों की, वैरायटियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तब भी आपको 1-2 कटाई एक्स्ट्रा मिलेगी, वरना अगर ठीक से वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो एक हार्वेस्टिंग में आपका धनिया उत्पादन देना आपको बंद कर देगा। क्योंकि अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो कम से कम 3 कटाई आपको मिल जाएंगी, इस वजह से उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो एक तो है नामधारी की सुरभि वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक नामधारी की ही भूमि वैरायटी के नाम से आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक श्री राम की महक वैरायटी आती है। इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, और आप अपने एरिया में देख लीजिए, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन आपका धनिया की खेती से काफ़ी शानदार आपको मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। 35 लगभग 30-35 दिन में, मैक्सिमम आप 40 दिन लेके चलिए। 40 दिन में अगर आप सर्दियों में बुआई करते हैं तो 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब हाँ, इसकी अंकुरण होने में। इस वजह से सर्दियों में इसको जो है 5-6 दिन का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर भी आप 35-40 दिन मान के चलिए कि 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन आराम से देना शुरू कर देगा। बुआई का सही समय मैंने आपको बता ही दिया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में या मध्य में, या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप बुआई करेंगे तो काफी अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।